टुडेज टॉपिक इज ईशावास्य उपनिषद, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है उपनिषद का टॉपिक। तो सबसे पहले जानते हैं कि ईशावास्य उपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद के 40वें और आखिरी अध्याय से लिया गया है। इसे सबसे छोटा उपनिषद माना गया है मुख्य 10 उपनिषदों में, क्योंकि इसमें सिर्फ 18 श्लोक हैं। तो इसमें हमें जो 6 टॉपिक कवर करना है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिर्फ उतना ही हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कर्मनिष्ठा। कर्मनिष्ठा का मतलब यहाँ बताया गया है निसंग भाव से, निष्काम भाव से कर्म करना है, और यह सब कुछ ईश्वर का है ऐसा मानते हुए, जिसे हम ईशावास्य उपनिषद का सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक है ईशावास्यमिदं सर्वम, मतलब यह सब कुछ जो है वो ईश्वर का है, ऐसी भावना से हमें इस संसार में रह के इस संसार को 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। और इसके अलावा जो सारे कर्म हैं वो बंधन में बांधने वाले हैं, मतलब मृत्यु पुनर्जन्म वाले बंधन में बांधने वाले हैं, ऐसा बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि अविद्या क्या है। तो अविद्या क्या है? जो अविद्या या भौतिकवाद या मटेरियलिज्म जिसे हम कहते हैं, उसकी उपासना जो करते हैं वो घोर अंधकार में गिरते हैं, और जो विद्या अध्यात्मवाद या स्पिरिचुअलिज्म में रत रहते हैं वह उससे भी ज़्यादा घोर अंधकार में गिरते हैं। अब वो क्यों गिरते हैं यह बताया गया है विद्या के टॉपिक में। तो विद्या क्या है? विद्या और अविद्या को साथ जानो, और अविद्या मटेरियलिज्म मृत्यु के पार कर विद्या स्पिरिचुअलिज्म द्वारा अमृत को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब विद्या और अविद्या दोनों को जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अविद्या जो है आपको मृत्यु से पार कराएगी और विद्या जो है आपको अमृत को प्राप्त कराने में मदद करेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज आत्मभाव। आत्मभाव क्या है? व्यक्ति सब भूतों या तत्वों को आत्मा में स्थित अनुभव करता है और सभी भूतों में आत्म तत्व को अनुभव करता है, और फिर उसके मन में कोई भ्रम नहीं रहता है। मतलब फिर इंसान अपने आप को जाने या आत्म ज्ञान होने के बाद मनुष्य को यह पता चल जाता है कि सारे तत्व जो है उसमें लीन है और वह सारे तत्वों में लीन है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है ब्रह्म ज्ञान। जिस स्थिति में पुरुष यह मर्म जान लेता है कि आत्म तत्व ही समस्त भूतों के रूप में प्रकट हुआ है, तो अनुभूति में शोक और मोह नष्ट हो जाता है। मतलब जब वो यह जान लेगा कि सारे जो भूत हैं उससे उत्पन्न हुए हैं और वह सारे भूतों में रत है, तो उसकी जो शोक है, मतलब शोक क्यों? इस संसार को छोड़ के जाने का शोक, और मोह इस संसार में रहने का जो मोह है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है और उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप चाहें तो इन श्लोकों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि ये 5-6 टॉपिक को कवर करता है। Hope you like this video. Thanks for watching.